बहुत समय पहले एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके सपने बड़े थे। वह कुछ बनना चाहता था, लेकिन आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका था। सुबह जल्दी उठने की सोचता था, लेकिन बिस्तर छोड़ना मुश्किल होता। किताबें सामने रखता था, पर पढ़ाई के बदले फोन स्क्रॉल करने में समय चला जाता। मन हमेशा कहता, कल से शुरुआत करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। एक दिन उसने हार मानकर गांव के सबसे ज्ञानी साधु के पास जाने का निश्चय किया। साधु बाबा जंगल के एक शांत स्थान पर ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने चरण स्पर्श करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैं आलसी हूं। मैं जानता हूं कि जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा। हर दिन पछताता हूं, पर मन में सुस्ती हावी हो जाती है। कृपया मुझे मार्ग बताइए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को बैठने का संकेत दिया और कहा, बेटा, आलस्य कोई बीमारी नहीं, यह एक आदत है और आदतों को बदला जा सकता है। बुद्ध ने 5 बातें बताई थी, जिन्हें अगर कोई जीवन में उतार ले तो उसका आलस्य जड़ से समाप्त हो जाता है। आज मैं तुझे वही 5 बातें एक कहानी के रूप में बताऊंगा। ध्यान से सुन और जीवन में उतार ले। साधु बोले, बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान में जीता है वही सच में जागृत है, बाकी तो सोते हुए स्वप्न देख रहे होते हैं। आलस्य तब आता है जब हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। मन सोचता है, कल से करेंगे, या पहले मैं असफल हुआ था, अब क्या फायदा। पर जो इस क्षण को पूरी ताकत से जीता है, उसके भीतर आलस्य की कोई जगह नहीं होती। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था जो हमेशा सोचता, बारिश आ जाएगी तब खेत जोतूंगा, पर बारिश आई और चली गई। वह हमेशा भविष्य में ही सोचता रहा। आखिरकार उसका खेत बंजर हो गया। लेकिन उसके पड़ोसी ने हर दिन थोड़ी मेहनत की। भले ही बारिश ना आई हो, लेकिन उसने जमीन को तैयार किया। फिर जब मौसम आया, उसने सबसे अच्छी फसल पाई। बेटा अर्जुन, आलस्य से बाहर निकलने का पहला मंत्र है, जो काम अभी कर सकते हो उसे अगले पल के लिए मत छोड़ो। अभी ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। साधु बोले, बुद्ध ने एक बार कहा था, जल की एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। निरंतर छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं। लोग इसलिए आलसी हो जाते हैं क्योंकि वे एक साथ बड़ा लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं और डर जाते हैं। पर अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो तो मंजिल अपने आप मिलती है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक मूर्तिकार था जो पहाड़ से एक बड़ी मूर्ति बनाने निकला। उससे पूछा गया, तुम इतने बड़े पत्थर को कैसे तराशोगे? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं केवल एक चोट एक समय पर मारता हूं। बस हर चोट मिलकर एक दिन उसे उत्कृष्ट बना देती है। अर्जुन, यदि तुझे अपनी पढ़ाई करनी है, एक किताब पढ़नी है या कोई सपना पाना है, हर दिन बस 1 घंटा दे। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। साधु बोले, बुद्ध ने कहा कि किसी व्यक्ति का स्वभाव उसके साथ रहने वालों से बनता है। अगर तेरे आसपास लोग हैं जो हर वक्त आलसी है, काम को टालते हैं, तब तेरे मन पर भी वही असर होगा। लेकिन अगर तू खुद को ऐसे लोगों से घेर ले जो मेहनती है, जो सकारात्मक है, तो तेरे अंदर भी वही ऊर्जा भर जाएगी। एक कहानी सुनाता हूं। एक युवा व्यापारी हमेशा घाटे में रहता था। उसका एक मित्र जो सफल व्यापारी था, उसने कहा, पहले अपनी संगति बदल। तुम्हारे दोस्त केवल मौज मस्ती करते हैं। व्यापारी बनने के लिए व्यापारियों के बीच बैठना होगा। उसने संगति बदली और जीवन बदल गया। अर्जुन, तेरे चारों ओर जो लोग हो, वे या तो तुझे ऊपर उठाएंगे या नीचे गिराएंगे। संगति सुधार, आलस्य अपने आप भाग जाएगा। साधु बोले, बुद्ध ने कहा, स्वस्थ शरीर में ही सक्रिय मन वास करता है। आलस्य का एक बड़ा कारण अनुशासनहीन जीवन शैली और अनहेल्दी आदतें हैं। रात को देर तक जागना, अनियमित भोजन करना, शरीर का ख्याल न रखना, ये सब मन को भारी बना देते हैं। एक कहानी सुनाता हूं।
एक युवा राजा आलसी हो गया था। उसके गुरु ने उसे केवल इतना कहा, सवेरे सूर्योदय से पहले उठना शुरू करो, प्राकृतिक जीवन शैली अपना लो। 6 महीनों में वह सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। अर्जुन, उठना तय समय पर, सोना तय समय पर और हल्की कसरत तेरे शरीर को वह ऊर्जा देगी जिससे आलस्य खत्म हो जाएगा। साधु अब गंभीर स्वर में बोले, बुद्ध ने कहा था, जिस जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित है वह जल्दी थक जाता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन को छूता है उसमें असीम ऊर्जा होती है। आलस्य का अंतिम और सबसे बड़ा इलाज है जीवन का बड़ा लक्ष्य और सेवा भाव। जो केवल अपने आराम के बारे में सोचता है वह सुस्त हो जाता है, लेकिन जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है वह कभी थकता नहीं। एक कहानी सुनाता हूं। रामू नाम का एक किसान था, आलस्य का प्रतीक। एक दिन उसने एक भिखारी को ठंड में कांपते देखा। उसने उसे गर्म कपड़े दिए। उस दिन उसके भीतर ऐसा आनंद जागा कि फिर वह कभी सुस्त नहीं बैठा। अब उसकी सुबह सेवा से शुरू होती थी और शाम संतोष से। अर्जुन, जब तू दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रण लेगा, तेरे भीतर कभी सुस्ती नहीं आएगी। सेवा ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। महीनों बाद अर्जुन गांव का सबसे अनुशासित, ऊर्जावान और प्रेरक युवक बन गया। लोग उसकी मिसाल देने लगे। वह अब दूसरों की मदद कर रहा था, लोगों को आलस्य से बाहर निकालने का संदेश दे रहा था। मित्रों, आलस्य केवल एक आदत है और उसे बदला जा सकता है। बुद्ध की ये 5 बातें अगर आप भी जीवन में उतार लें, जीवन में कभी सुस्ती नहीं आएगी। अब निर्णय आपका है। क्या आप अपने जीवन से आलस्य को जड़ से मिटाने का संकल्प लेंगे? कमेंट में लिखिए, मैं आलस्य से मुक्त होकर सेवा भाव और उद्देश्य के साथ जीऊंगा। वीडियो को शेयर कीजिए।